कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि रूही उदास एक कमरे में खिड़की के पास बिस्तर पर लेटी हुई ये सोच रही थी कि क्या उसकी सारी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। यही सब सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन वो तैयार होकर अपने काम पर निकल जाती है। रास्ते में उसे बहुत सारे जानने वाले मिलते हैं, उससे बात करते हैं और दुआएं देते हैं। रूही अपनी साइकिल लेकर हंसती मुस्कुराती वहां से चली जाती है। रास्ते में कुछ बच्चे मिलते हैं जो स्कूल जा रहे थे। वो रूही को फूल देते हैं। रूही उनको बाय बोलकर वहां से चली जाती है। रूही अपनी दुकान पर पहुंच जाती है। गुड मॉर्निंग सर कहकर अपने काम पर लग जाती है। वो फूल की दुकान पर काम करती है। दुकान का मालिक रूही को बेटी की तरह मानता है। रूही डस्टिंग के बाद फूल को अपने जगह से शफल करने लगती है। कस्टमर्स आते हैं। रूही के अच्छे अहलाक की वजह से सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और रूही की वजह से वो दुकान बाजार में सबसे ज़्यादा चलती है। एक दिन एक बहुत ही अमीर लड़का उस दुकान पर आता है। अपनी महंगी गाड़ी से खुद उतरकर उस दुकान पर आता है और अपनी माँ की सालगिरह के लिए प्यारा सा बुके खरीदता है। अपनी माँ को खुश करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसकी माँ के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। रूही एक प्यारा सा बुके उसे पैक करके देती है। वो थोड़ा सा अकड़ू लड़का था, लेकिन फिर भी वो रूही की खुशमिजाजी और मासूमियत से बहुत मुतासिर हुआ। उसे रूही से बात करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया। ड्राइवर हैरान हो गया, सोचने लगा सर को क्या हो गया। सर तो कभी किसी से इतनी बात नहीं करते, फिर इतनी लंबी बातचीत वो भी एक फूल बेचने वाली लड़की से। लड़के का नाम सूरज होता है। सूरज टाइम देखकर रूही से बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। रूही भी उसे मुस्कुराते हुए देखती रहती है। फिर उसे याद आता है कि वो एक मामूली सी गरीब लड़की है और फिर रूही ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर अपने काम को कंटिन्यू करती है। ऐसे ही महीने गुजर जाते हैं और सूरज एक बार फिर उसी रास्ते से गुजरता है। दुकान पर रूही की मुस्कुराहट देखकर फिर रुक जाता है और उसे रूही की मासूमियत खींचकर बाहर आने पर मजबूर कर देती है। सूरज फिर दुकान पर आता है और रूही उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। फिर पूछती है, सर कहिए क्या हेल्प चाहिए। सूरज कहता है, फूलों की दुकान से फूल चाहिए जो सबसे हसीन हो। रूही कहती है, सर यहाँ के सारे फूल बहुत खूबसूरत हैं, आप बताइए आपको कौन सा फूल चाहिए। सूरज कहता है, जिस पर मेरी नज़र है वो शायद अनमोल फूल है। रूही समझकर भी ना समझी का बहाना करती है और कहती है, सर आई थिंक आप इस फूल की बात कर रहे हैं। सूरज फूल लेकर वहाँ से चला जाता है और रूही फिर से सूरज के ख्याल पालने लगती है, उसके सपने देखने लगती है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। सूरज का अब काम में दिल नहीं लगता। वो ऑफिस ना जाने के बहाने बनाता और बार बार रूही की दुकान पर जाने के बहाने ढूंढता। सूरज की मां बहुत परेशान होने लगी और कहने लगी, बेटा तुम तो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थे, तुम्हें क्या हो गया है आजकल। सूरज अपनी मां को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो अपनी मां की हर बात मानता है। लेकिन उसे रूही धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। अब वो सोते जागते रूही के ही सपने देखता। अब वो उसको शादी के लिए पूछना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा सा अकड़ू था, इसलिए वो हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन माँ ने सूरज को अपनी किस्म देकर पूछा कि बताओ क्या बात है। सूरज मजबूर हो गया और उसको सब कुछ अपनी माँ को बताना पड़ा। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और फौरन रूही के वालिदैन के बारे में पूछा। सूरज कहने लगा, माँ उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। माँ दुखी हुई और कहने लगी, अरे हम हैं ना। माँ जाती है दुकान पर और दुकान के मालिक से बात करती है। मालिक बहुत खुश होता है और सारा गांव रूही का परिवार बनकर उसकी शादी करवा देते हैं। एक गरीब लड़की पल भर में रानी बन गई। सारे घरों को खूब सजाया जाता है। रूही को हल्दी और मेहंदी लगाती है। रूही की सहेलियों से छेड़ती हैं। वहाँ पे नाच गाना होता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रूही की शादी होती है। बहुत खुशी का माहौल होता है और फिर रूही दुल्हन बनकर अपने दूल्हे के घर चली जाती है। क्या सच में रूही अब रानी बनकर इस घर में राज करेगी या कहानी एक अलग ही मोड़ इख्तियार करेगी? क्या रूही की जिंदगी खुशियों में गुजरेगी या उसकी जिंदगी की